आज की सबसे बड़ी खबर की। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। आज मिशन 2027 का महासंग्राम को लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने आज ऐसा दांव चला जिसने चुनावी हवा को और तेज कर दिया है। बड़ा चेहरा, बड़ा संदेश और सीधा फोकस 2027 की विधानसभा चुनाव पर। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम चेहरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की। एक समय में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो थे वो बीएसपी सरकार में मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था उनको, और नंबर 2 की हैसियत वो बीएसपी में रखते थे। लेकिन ऐसे उसके बाद ऐसा मोह भंग हुआ कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगाकर आज उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में 27 के समीकरण कितने बिगड़ने वाले हैं और कैसे बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे, कहीं ना कहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। नसीमुद्दीन की नई सियासी पारी, मुस्लिम चेहरा सपा का बीजेपी पर दांव भारी, 2027 की बिसात पर बड़ा मोहरा, बड़े चेहरों की एंट्री से किसके सिर सजेगा सहरा। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। यूपी की सियासत में शेर कितना उथल पुथल मचाएगा, इस बात का गवाह वक्त और सियासत दोनों तो 2027 में बनेंगे। लेकिन खलबली बीजेपी और बीएसपी दोनों के ही अंदर बराबर मची हुई है। उत्तर प्रदेश की हवा में 2027 की सियासत का रंग उभर आया है और बयार बता रही है कि 2027 की रणभूमि रण क्षेत्र के मैदान से कम नहीं होगी, जहां तलवार नहीं चलेगी बल्कि सियासत का वो बाढ़ चलेंगे जिसका धनुष अभी से तैयार किया जा रहा है। एक साथ सपा में लाए बवंडर कई बड़े नेता सपा के अंदर। कांग्रेस का छोड़ा हाथ, नसीमुद्दीन अब सपा के साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित मुस्लिम चेहरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, भाजपा को छोड़ के, अपना दल एस को छोड़ करके और दूसरे दलों को छोड़ करके आज समाजवादी पार्टी में आप देखिए आपके सामने काम करने के लिए समर्पित हो रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनाना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। आगे और देखेंगे। ये खुशी है इस बात की कि आज बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको सम्मान के साथ साथ आपके साथियों का राजनीतिक सम्मान भी हम लोग देने का काम करेंगे। इसलिए हमें खुशी है कि आपके आने से पीडीए की लड़ाई और मजबूत होगी। 2027 में पीडीए की सरकार हम सब लोग पीडीए के लोग मिलकर के बनाएंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी सिर्फ अकेले पीडीए के महारथी बनने के लिए नहीं आए, उनके साथ कई पूर्व विधायक, कई मंत्री और कई कद्दावर नेता मौजूद नजर आए, जिसमें राजकुमार पाल पूर्व विधायक, अनीस अहमद खां पूर्व बीएसपी नेता, दीनानाथ कुशवाहा पूर्व विधायक, दानिश खान पूर्व नेता एआईएमआईएम, रंजना पाल इटावा से और साथ ही साथ पूरम पाल और अलका समेत कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल 18 नेताओं ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती के सबसे करीबी माने जाते थे। टिकट बंटवारा, संगठन, फंड मैनेजमेंट सब में दखल होती थी। लेकिन 2017 के हार के बाद बीएसपी से बाहर, फिर कांग्रेस का दामन थामा। 2019 में बिजनौर से चुनाव लड़े, हार गए और अब समाजवादी पार्टी के साथ। चलिए आपको बताते हैं कौन है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में मजबूत पकड़ रखते हैं। 1991 में पहली बार बांदा से विधायक बने, बीएसपी के पहले मुस्लिम विधायक थे। मायावती की सरकारों में मंत्री रहे। 2007 से 2012 तक 18 मंत्रालय इनके पास रहे और मिनी सीएम का खिताब इनके पास था। 24 जनवरी 2026 को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए कहा, 8 साल में कोई काम नहीं मिला, यानी नाराजगी साफ थी और राजनीतिक जमीन की तलाश भी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इससे सियासी समीकरण कितने सधेंगे और समाजवादी पार्टी को इससे क्या लाभ मिलेगा। 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी राजनीतिक रूप से अहम है। मुस्लिम वोट बैंक, ओबीसी समीकरण और बीएसपी का कमजोर होता जनाधार। नसीमुद्दीन की एंट्री सपा में 2 मैसेज देती है। मुस्लिम चेहरे को मजबूती,
बीएसपी के पुराने नेटवर्क में से 2022 में समाजवादी पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया था, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच सकी थी। अब 2027 के लिए हर सीट अहम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम वोट एकजुट हुआ और ओबीसी समीकरण जुड़ता है तो सपा की राह मजबूत हो सकती है। कार्यक्रम के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी की जुबान भी फिसली। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी कह दिया, मन से टोका गया, फिर संभलते हुए बोले बसपा से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। आज जो लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी में नहीं, बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। सियासत में जुबान के फिसलन बहुत बड़ा संदेश छोड़ जाती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सभा में एंट्री सिर्फ एक नेता का दल बदलना नहीं, 2027 की बिसात पर एक बड़ी चाल है। कौन जीतेगा, कौन चौंकाएगा, कौन समीकरण बिगाड़ेगा, अभी चुनाव दूर है, लेकिन मोहरे सजने शुरू हो चुके हैं। यूपी की सियासत में हर एंट्री, हर इस्तीफा, हर मंच 2027 की कहानी लिख रहा है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलेगा।